कि आपने कहा कि जो झारखंड में जन्म लिया है वह झारखंडी, तो आपका ड्राइवर है, आपके घर में कोई दाई का काम या नौकरानी का काम करती है, कोई रसोई का काम करती है, यदि उनका बच्चा आपके घर में जन्म हो जाता है तो क्या अपनी प्रॉपर्टी में आपका जो बड़का बड़का डंपर चल रहा है कोयला वाला हिस्सा मिलेगा? विधायक जी, बोका वाला काम मत कीजिए। जगन्नाथ महतो का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने बोला कि 1932 का खाद्यान्न हम लागू कर देंगे और जो लोग 32 के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तब तो माननीय मंत्री जी को खुद ही बोलिए, सबसे पहली दुकान तो उन्होंने चलाई थी 32 बोलकर। जेएमएम का मैनिफेस्टो है, जेएमएम का एजेंडा है, घोषणा पत्र में 1932। तो पहली दुकान जो बोहनी की गई है वो तो जेएमएम वालों ने 1932 को लेकर किया है। जितने आरोपियों का केस दर्ज हुआ जिन पे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या, क्योंकि सबको पसंद नहीं आ रहा है कि एक मामूली सा लड़का कल तक जिसको कोई जानता नहीं था आज हक अधिकार की बात करता है, करता ही नहीं है, लोगों को तैयार कर रहा है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ नाम का, जबकि चर्चा में है कि लगभग 6 घंटा गहन चिंतन मंथन किया गया था कि इस लड़का का नाम डालें कि नहीं डालें, डालें कि नहीं डालें, और फाइनली बहुत दबाव सुने, 1-2 विधायक के दबाव के बाद मेरे नाम को एफआईआर में इंक्लूड किया गया। का नाम बता दीजिए। देखिए, इस पर मुझे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे लोग भी कहीं ना कहीं उस सर्किल में है जहां से एफआईआर हो रहा था। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त जयराम महतो हैं। जयराम दा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन शीतकालीन सत्र में बोले खतियान का मामला जो है कोर्ट में अटक सकता है। अब जब सत्ता जाने वाली है, लग रहा है कि चली जाएगी, तो बोल रहे हैं कि हम खतियान को लागू करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये राज्य को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और मैंने आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, कोई ऐसा नीति और नियम नहीं है जो लोकतंत्र में अगर लोग मांग करें तो उसे पूरा ना किया जा सके। क्योंकि सरदार पटेल ने भी यही कहा था 1948 के आसपास कि लोकतंत्र की मर्यादा उसी में जब आप लोगों की मांग को स्वीकार करते हैं। तो अगर झारखंड की एक बहुत बड़ी जनमानस 1932 के खतियान की बात करती है तो कहीं ना कहीं उनके हक में बनना चाहिए। अखबारों में ऐसी खबर छुपी है कि कैबिनेट जो होने वाली है उसमें खतियान का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आए तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम ही नहीं, राज्यवासी स्वागत करेंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग विरोधी व्यक्ति का नहीं है, नीतियों का विरोधी हैं, सरकार का नीतियों का विरोधी हैं। बाकी अगर सरकार अच्छी नीति लेकर आती है तो उसका स्वागत करते हैं, और नहीं तो फिर जिस सरकार को बनाने का काम राज्यवासियों ने किया था उस सरकार को उखाड़ने का भी काम राज्यवासी करेंगे। तो ये 32 का खतियान को लेकर जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने विरोध कर रहे थे, जगन्नाथ महतो एक लौते शख्स थे जो हमेशा 32 के पक्ष में बोले थे, लेकिन अनूप सिंह, उनका भी बयान आया है कि 32 लागू होना चाहिए। इसके अलावा और कई लोगों ने बयान दिया कि 32 लागू होना चाहिए। देखिए, इसका प्रमुख कारण है कहीं ना कहीं, जो अनूप सिंह की अगर बात करें तो वो बेरमो विधानसभा से आते हैं और इससे पहले चूँकि वहाँ लोकल लोग बहुत कम जीत पाते हैं, लेकिन लोकल्स वोटर हैं। इस आंदोलन के माध्यम से ये भी हुआ कि जो लोकल वोटर हैं वो एकजुट हो गए हैं। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि अब लोकल लोग केवल मुर्गा दारू तक सीमित नहीं रहेंगे, खासकर धनबाद बोकारो में, वहाँ एक उथल पुथल होगी और कहीं ना कहीं बहुत सारा लोकल वोटर्स और बिल्कुल मैक्सिमम लोकल वोटर्स के कारण अनूप सिंह जीते थे। तो फाइनली उन्हें भी अपना रंग और रूप बदलना पड़ा। लेकिन फिर देखिए, उनका एक बयान आया, बोला नहीं जो झारखंड में जन्म लिए हुए झारखंडी। तो माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक अनूप सिंह जी को एकदम छोटा सा सवाल और मीठा सवाल कि आपने कहा कि जो झारखंड में जन्म लिया है वह झारखंडी, तो आपका ड्राइवर है, आपके घर में कोई दाई का काम या नौकरानी का काम करती है, कोई रसोई का काम करती है, यदि उनका बच्चा आपके घर में जन्म हो जाता है तो क्या अपनी प्रॉपर्टी में आपका जो बड़का बड़का डंपर चल रहा है कोयला वाला हिस्सा मिलेगा? विधायक जी, बोका वाला काम मत कीजिए। सिंदरी में जो भी घटना हुई, 2 घटनाओं से जोड़ रहा हूँ। रांची में आप आए थे, पुलिस आपकी गाड़ी उठाकर ले जाती है। सिंदरी में जो घटना हुई इस पर एफआईआर दर्ज हुआ, तो अब क्या लगता है कि अब नेता बन गए आप? देखिए, पहला बात तो है, नेता बनने का कोई इरादा नहीं था और ना ही अभी इरादा रखते हैं। हम लोग को आंदोलन करना ही अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ तक सिंदरी की घटना का बात है, माननीय पत्रकार महोदय, और ये एक बहुत बड़ी प्री प्लानिंग, क्योंकि मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, आदरणीय, भले आज कुछ भी कहें प्रशासन और पुलिस के दबाव में, लेकिन आज से 10-20 साल बाद माननीय डीसीपी महोदय का आप इंटरव्यू ले सकते हैं जो फिलहाल सिंदरी के हैं। उन्होंने बहुत आराम से, हम एकदम लास्ट समय मेरा एंट्री हुआ है जब सारा मैंने जो मामला था रफा दफा होने के बाद। क्या घटना हुई थी? घटना तो खैर ग्रामीण बताएंगे कि मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई सब्जी बेचने के लिए विनोद बाबू के गांव है बड़ा दहा, वहाँ से गया हुआ था, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ रंगदारी की गई। उसके बाद ये लोग सिर्फ इतना पूछने गए थे कि भाई हम लोग सब्जी नहीं बेचेंगे, गांव हमारा, ये सिंदरी हमारी। तो जो लोग गए थे उनके साथ फिर मारपीट किया गया, कम से कम 10 लोगों को मैंने हाथ पाँव तोड़ा गया था, जैसा कि रिपोर्ट है। तो इसी को लेकर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और हालांकि इसमें प्रशासन
और गांव वालों का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बीच बचाव में कुछ ऐसे लोग भी एंट्री कर गए जो लोग चाहते थे इस आंदोलन को मतलब दिग्भ्रमित करना, और उन लोगों के माध्यम से प्रशासन के साथ थोड़ी हाथापाई हुई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए, गाँव वाले भी और प्रशासन। सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश है। उसके बाद अगर हम लोगों का नाम लिया जा रहा है तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि सबको पसंद नहीं आ रहा है कि एक मामूली सा लड़का कल तक जिसको कोई जानता नहीं था आज हक अधिकार की बात करता ही नहीं है, लोगों को तैयार कर रहा है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ नाम का, जबकि चर्चा में है कि लगभग 6 घंटा गहन चिंतन मंथन किया गया था कि इस लड़का का नाम डालें कि नहीं डालें, और फाइनली बहुत दबाव सुने, 1-2 विधायक के दबाव के बाद मेरे नाम को एफआईआर में इंक्लूड किया गया है। का नाम बता दीजिए। देखिए इस पर मुझे पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे लोग भी कहीं ना कहीं उस सर्किल में है जहां से एफआईआर हो रहा था। जो सूचना मिली उसको आप स्पष्ट करना चाहेंगे, जबकि जो माननीय डीएसपी महोदय हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखो पढ़ा लिखा छात्र है तुम भी, तुम लोगों की लड़ाई और हम लोग भी हमेशा इस आंदोलन को संरक्षण दिए हैं। तो हम बोले बिल्कुल सर, हमारी लड़ाई कोई ऐसी वैसी नहीं है, अगर कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं ग्रामीणों को कि शांति के साथ ये चले जाएं। के एसएसपी का बयान छपा है आज अखबार में, उन्होंने बोला कि जितने आरोपियों का केस दर्ज हुआ जिन पे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या? देखिए ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि भारत का कानून है कि किसी पर दोष आप ऐसे भी लिख दें, ऐसे भी लगता है फर्जी केस ज़्यादा बनते हैं। लेकिन माननीय एसएसपी महोदय से यही संदेश देना चाहेंगे कि काश आप इसी तरह की फुर्तीली और इसी तरह का अपने पद और पावर का अगर प्रयोग दबंगों के खिलाफ करते हैं, कोयला माफियाओं के खिलाफ करते हैं, भू माफियाओं के खिलाफ करते हैं, और सिंदरी कांड में जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। एक लास्ट सवाल ये बताइए कि जगन्नाथ महतो का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है, उन्होंने बोला कि 1932 का खाद्यान्न हम लागू कर देंगे और जो लोग 32 के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तब तो माननीय मंत्री जी को खुदे बोलिए, सबसे पहली दुकान तो उन्होंने चलाई थी 32 बोलकर। जेएमएम का मैनिफेस्टो है, जेएमएम का एजेंडा है, घोषणा पत्र में 1932। तो पहली दुकान जो बोहनी की गई है वो तो जेएमएम वालों ने 1932 को लेकर किया है। तो इसलिए दुकान बंद उनका होगा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन है। हम लोग कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आने वाले झारखंड के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अभी जनजातीय भाषा को लेकर जो भी नई सूची आई है, 9 नई भाषा जोड़ी गई है, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, उड़िया, उर्दू भी है। अब इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय भाषा का संबंध होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो। क्षेत्रीय भाषा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जहाँ तक उर्दू की बात करें तो बिल्कुल हम हर भाषा का सम्मान करते हुए, एक सुंदर भाषा है, लेकिन वह राज्य के साथ साथ वो देश की भाषा है और अन्य देशों में भी कही जाती है। अगर वो भाषा क्षेत्रीय मान ली जाए तो फिर संथाली, कुड़माली, नागपुरी, इनको भी आप इंटरनेशनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज की घोषणा कर दीजिए। ये उचित नहीं है। और यही नहीं, अभी तो जो बुद्धिजीवी और शिक्षित मुस्लिम वर्ग है वो आगे आके कह रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति पदक विजेता मधु मंसूरी साहब, जंगल छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, उतने बड़े दिग्गज महापुरुष ने नागपुरी भाषा में गीत गाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है, और राज्य और देश की भाषा भिन्न होती है। यह लड़ाई क्षेत्रीय भाषा की है, मातृभाषा की है, झारखंड को सुरक्षित करने की भाषा की है, और इसमें वही भाषा स्वीकार की जाएंगी जो इस क्षेत्र की हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ है। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।